मैं अशोक कुमार पांडे शालिनी हर्ब स्ट्रीट से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और अपने वादे के मुताबिक आपको फिर एक नई पेटेंट दवा के बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात एक देसी नुस्खा बताऊंगा। आप लोग तैयार हो जाइए, पहले पेटेंट दवा सुनने के लिए, उसके बाद देसी नुस्खे को जानने के लिए। साथियों, आज के युग में हमने पहले भी एक दो बार बताया है आपको कि अगर पेट नहीं सही हुआ तो 200 बीमारियां आपको घेर लेती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपका पेट नहीं सही है तो आपको 200 बीमारियां घेर लेंगी, और अगर आपका पेट सही है तो आप बिल्कुल मस्त दिखेंगे। इसलिए सबसे पहला काम है आपको अपना पेट साफ रखना। तो साथियों, पेट साफ करने के लिए एक सुरक्षित और मजबूत दवा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत कुछ मिल रही है, सन की पत्ती से बनी हुई तमाम ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं जो आपकी आंतों को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। साथियों, पेट को साफ करने के लिए बहुत सोच समझ करके दवाएं आपको खाना है। बहुत से ऐसी टैबलेट मिल रही हैं, आप खाइए और पेट साफ, और अगर 2-4 बार आपने खा लिया तो आपकी आंतें भी साफ। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार आगाह करना चाहता हूँ, पेट तो साफ होना ही चाहिए, लेकिन पेट के साथ आंतों को ना साफ कर दीजिएगा। इसलिए अब मैं आपके लिए पेट साफ करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा चूर्ण है, लैजेटिव सैचेस है। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास है। देखिए, एक पाउच में 10 ग्राम है। एक पाउच एक दिन में चलता है। इसका नाम रोज सफा है। आप शाम को खाइए और सवेरे हल्के से पेट साफ होगा। ऐसा नहीं कि आपके पेट में दर्द होगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी, आपको इसको लेना है। 5 दिन खाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना है। देखिए, इसका नाम है रोज सफा। प्राजवा आयुर्वेद कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है, इसलिए बहुत ही सुरक्षित दवा है। एक दिन छोड़ के एक दिन खाइए, 10 दिन तक खाइए, आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। गुनगुना पानी पीजिए, और जब 10 दिन के बाद आप इसको बंद करते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी लगातार रात को आप पीते रहें। साथियों, इसका नाम रोज सफा है और ये आपको शालिनी हर्ब स्ट्रीट पर मिल सकती है। अगर आप इस दवा को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करें। और ये पाउच डिब्बे में भी आता है, 100 ग्राम के डिब्बे में, जो आपके महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। तो चाहे आप इस पाउच को मंगा लें, चाहे एक डिब्बे को मंगा लें, और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये आपके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। साथियों, फिर से एक बार देख लें, रोज सफा, जिसमें किसी भी तरह की सन की पत्ती का इस्तेमाल नहीं हुआ है, गुलाब के फूलों से बना हुआ है, जो आपके पेट को बिल्कुल सुरक्षित रखता है, आपकी आंतों को सुरक्षित रखता है। आप एक दिन खाइए और चाहे 5 दिन खाइए। इसलिए और सबसे खास बात है कि ये ऐसा चूर्ण नहीं है जो आपकी आंतों में जाके चिपक जाए, आपके मुंह में जाके चिपक जाए। ये बिल्कुल ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स। अगर आपने नाम सुना हो तो ये ग्रेन्यूल्स है, ये लैजेटिव ग्रेन्यूल्स है। चाय की पत्ती की तरीके है, फाँकिए और 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। कहीं अटकना नहीं, कहीं फंसना नहीं, कहीं चिपकना नहीं है। इसलिए साथियों, एक बार याद कर लीजिए, रोज सफा, प्राजवा आयुर्वेद कंपनी का। थैंक यू, धन्यवाद। अब तो समय आ गया है कि हम आपको अपने कहे मुताबिक एक देसी नुस्खा भी बतावें। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हमने आपको बताया ना कि पेन बिल्कुल लिए रहिए, कॉपी बिल्कुल लिए रहिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। साथियों, आज के युग में 40 साल की उम्र होने के बाद औरतों को 70% पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, और पुरुषों को 45 साल के बाद 80% पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ के जोड़ों में दर्द। इससे हमें लगता है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं, खाना खाने बैठते हैं, खाना खा के जब उठते हैं
उठते ही उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और खाना खाने का सारा मजा बेकार हो जाता है। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा नुस्खा लेकर के आए हैं। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, तो मैं नुस्खा बताता हूँ। साथियों, पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और हमारे नुस्खे को लिखना शुरू कर दें। हाँ, तो आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे 100 ग्राम आपको तिल का तेल लेना है, 100 ग्राम तिल का तेल लेना है और 15 आँख की ऊपर वाली कोपल लेनी है। आँख आप ना समझ रहे हो तो आँख मदार को कहते हैं। मदार के सबसे ऊपर वाली जो कोपल होती है उस तरह 15 कोपल निकाल लें, काट लें। 15 कोपल लेनी है और नीम की पत्ती लेनी है। अब नीम की पत्ती कितनी लेनी है, तो एक सीख में जितनी नीम की पत्ती होती है उस तरह से 10 सीख लीजिए और उसकी सारी नीम की पत्ती तोड़ दीजिए। 10 सीख में जितनी पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां तोड़ लिए, उतनी आपके लिए पर्याप्त है। समझ में आ रहा है? 10 सीख लीजिए, उसमें से सारी पत्तियां निकालिए और पत्तियों को रख लीजिए। इसके बाद 2 खड़ी मिर्च लेनी है, लाल सूखी हुई खड़ी मिर्च लेनी है, डंडीदार। उस मिर्च में कहीं से टूटी फूटी और छेद नहीं होना चाहिए। छेद होने पर वो काम नहीं करेगी, वो तेल बेकार हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जांच लें, समझ लें कि लाल मिर्च बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल छेद नहीं होना चाहिए और डंडीदार होना चाहिए। ये चारों चीज़ें आपने ले ली। अब आपको क्या करना है साथियों, एक पैन लीजिए और पैन में 100 ग्राम तिल के तेल को डाल दीजिए और तिल का तेल गर्म होने लगे। तिल का तेल हल्का सा गर्म होना शुरू होता है तो उसमें जो आपने कोपले ली हैं, 15 आँख की कोपले ली हैं मदार की, उनको छोटा छोटा नन्ना तो छोटी नन्ही कोपलों को उसमें डाल लें और उसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जब कोपल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, नीम की पत्तियां जो हैं आप उसमें तब डालेंगे जिससे नीम की पत्ती जलने न पाए। नीम की पत्ती उसमें डाल दीजिए और नीम की पत्ती जब अच्छे से हो जाए तो उसके बाद दोनों खड़ी मिर्च उसमें डाल दीजिए। खड़ी मिर्च धीरे धीरे करके बिल्कुल काली हो जाएगी। जैसे ही खड़ी मिर्च काली हो जाती है आप उसको उतार लीजिए तेल को और धीरे धीरे करके उसको ठंडा होने दीजिए। देखिए, आप उसको चलाते रहना है धीरे धीरे करके, किसी चम्मच से या किसी लकड़ी से उसे चलाते रहना है धीरे धीरे। अगर आपको कोई लकड़ी नहीं मिलती तो नीम की दातुन वाली जो लकड़ी होती है उसी लकड़ी से लेकर उसको धीरे धीरे चला लीजिए। जब तेल पूरी तरह ठंडा हो जाता है तो आप उसमें किसी भी कंपनी का कोई भी बना हुआ बाम 1 चम्मच मिला दीजिए। 1 चम्मच में बाम मिला करके उसको शीशियों में भर के रख लीजिए और ये आपका घरेलू बनाया हुआ तेल बहुत ही जादू का काम करेगा और लगातार 10 दिन लगाइए, जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा, पूरी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न लिखिएगा, उसका हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए और आप उसका आनंद ले सकें, नए लोग भी उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।